हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। उस रात की बात है जब हम सभी अपने घर वापस जा रहे थे। हम में से कोई भी यह नहीं जानता था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तभी हमारी कार अचानक बंद पड़ गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लगा कि कार में कोई खराबी आ गई है। रात के समय में कोई कार ठीक करने वाला हमें नहीं मिलने वाला था। तभी हमारी नज़र एक होटल पर गई। वह होटल देखने में तो बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वह सुनसान जगह पर कोई होटल भी हो सकता है। होटल को देखने पर ऐसा लगता है कि यह काफ़ी साल पुराना होटल है। मेरा दोस्त कहने लगा कि हमें वहाँ पर चलकर मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पर कोई कार ठीक करने वाला मैकेनिक मिल जाए और हम यहाँ से आसानी से निकल सकें। यही सोचकर हम सभी उस होटल में गए और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगे। लेकिन हमें कोई भी कार ठीक करने वाला मैकेनिक नहीं मिल रहा था। तभी वेटर आता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई कमरा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रात के समय में आप कहाँ जाएंगे? आपकी कार भी खराब हो चुकी है। उसकी बातें सही लग रही थी, क्योंकि रात के समय में हमें मदद मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी ने सोचा कि हमें रात को यहीं पर ठहर जाना चाहिए और सुबह होते ही जब भी कोई मदद मिलेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। यही सोचकर हम सभी लोग वहाँ पर रुक गए थे। लेकिन हमें कोई भी वहाँ पर रहने वाला आदमी नहीं दिख रहा था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि पूरे होटल में हम ही हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी हमने वेटर से पूछा कि यहाँ पर और भी कोई है? तभी वो कहने लगा कि यहाँ पर आपके अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं। उसकी बात सुनकर पहले ही डर लग रहा था कि पूरे होटल में हम ही हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब रास्ते में होटल पड़ता है तो कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सभी ने सोचा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है। इसलिए आज की रात हम यहीं पर आराम करते हैं। सभी लोग वहीं पर आराम करने लगे और वेटर ने जो कमरा दिखाया था वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उस कमरे को देखकर ऐसा लगता था कि यह कमरा बहुत पुराने ज़माने का है। हम सभी लोग इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वहीं पर रुक गए और आराम करने लगे। रात के 3 बजे के करीब हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने नीचे जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। हमने वेटर को आवाज़ लगाया, लेकिन वेटर अपने कमरे में मौजूद नहीं था। ये सब देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर हम लोग वापस अपने कमरे में आकर सो गए। जब सुबह हुई तो हमने वह देखा जो कभी हम देख नहीं सकते थे। सुबह हो चुकी थी, हम सभी उठ चुके थे और वहाँ पर कोई होटल मौजूद नहीं था। सिर्फ हम एक जगह पर लेटे हुए थे और वह जंगल से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हम तो रात के समय में किसी होटल में रुके थे। हमारी कार भी सामने खड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी को डर लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अगर किसी को बताया जाता है तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा का पूरा होटल ही गायब हो गया था। हम सभी अपनी कार की ओर भागे और अपनी कार को स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई भी खराबी नहीं थी। इस जगह पर आने पर ही कार रुक गई हो। हम सभी कार में बैठे और अपने घर वापस आने लगे। रास्ते भर हमारे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम एक ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ पर कोई रुकता ही नहीं था और वह होटल भी गायब हो चुका था। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो हमने देखा था उस पर तो यकीन हो ही सकता था। सभी बातें हमारी समझ से बहुत दूर थी। हम किसी को कुछ समझा नहीं सकते थे। हमारे अंदर डर बैठ गया था कि हम ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर ऐसा लगता है कि वह होटल कभी था ही नहीं। यह बात हमारे दोस्तों के बीच में ही रही। हमने किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी।
लेकिन मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि क्या वो रात के समय में हर बार होटल वहीं पर आता है या यह हमारे साथ पहली बार हुआ था। इस दुनिया में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो उन्हें महसूस कर सकता है वही सोचता है कि दुनिया में बहुत सारी अजीब चीज़ें होती हैं जिनका आभास धीरे धीरे होता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।